आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए हमारे साथ। और ये रही हमारी साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हो गया सुबह का आगाज़। आज तो मेरे साथ उल्टा ही हो गया। वैसे तो मैं सोती थी, लेकिन आज तो मुझे अब्दुल हादी ने बिल्कुल नहीं सोने दिया कि मम्मा सोना मत, उठ जाओ। सुबह ही जग गए थे तो कह रहे बस उठ जाओ, आप तो सो रही हो, कौन सोता है, सुबह हो गई। मैंने कहा ठीक है, आप लाइट ऑन करो, आप खेलो। कि नहीं आप उठ जाओ, आप मत सोना, आइज मत बंद करना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रही। उठाया और देखो यहाँ कैसे फ्रेश हो रहे हैं। मैंने कहा चलो हो जाओ फ्रेश। और यहाँ सुबह नाश्ता नहीं किया अब्दुल हादी ने। ये टाइम था 10 साढ़े 10 का था शायद। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ब्रेड पकौड़ा बना के देती हूँ। तो मैंने उनके लिए, दोनों के लिए ब्रेड पकौड़ा बना के दिया। तो वे नीचे ले गए अपना। तो काफ़ी टाइम के जगे हुए थे अब्दुल्ला हादी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खाया था, नाश्ता नहीं करा था कि मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैंने तब बना के दिए इन्हें। तो यहाँ पर दोनों बहन भाई बैठे हैं नीचे दादी के पास। तो मैंने कहा चलो यहीं खाओगे आप दादी के पास ही बैठकर। तो सारा कह रही मम्मा मुझे केचप दो, और वैसे सारा खाती नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगी। तो उनका मूड ख़राब था, नहीं मम्मा पहले मुझे ला के दो। मैंने कहा ठीक है मैं ला के दे देती हूँ, आप खा लेना। तो बहुत ज़्यादा बस सीरस करती है, वैसे तो कुछ वो नहीं है। यहाँ देखो सारा कैसे मोबाइल देख रही है पापा का, और खुश हो रही है, दिल ही दिल में खुश होती है। मोबाइल हाथ लग जाए तो मज़े ही मज़ा है। तो यहाँ जी मैंने अपने कपड़े निकाले। अब्दुल हादी की मैम की कॉल आई थी कि आपको आना है आज ट्यूशन वाली मैम है अब्दुल हादी की। तो उन्होंने कहा था आपको आना है, हम कुरान खानी करा रहे हैं, मतलब कुरान शरीफ पूरा कराएंगे, तो आपको ज़रूर आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी। फिर मैंने उनसे कहा चलो आप यहीं पे मुझे बता दो। कहने लगी नहीं नहीं आप यहीं पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने भी कुछ सोचा, कहने लगी चलो तुम्हें बता दूँगी। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आपको अपना दुपट्टा, इस पे ये मैंने लगाए थे, लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब मैंने लगा लिए थे। और ये मैंने वैसे सूट पहन रखा है, लेकिन मैं ये काम की वजह से नहीं पहन पाती। मैंने सोचा चलो रोज़ तो मैं अबाया में जाती हूँ, आज उतारना पड़ेगा तो यही पहन लेती हूँ। अब्दुल हादी भी खुश हो रहे थे, मम्मा यही पहनो, वैसे ही जाती हो आप। मैंने कहा ठीक है चलो। तो पापा जी भी कहते हैं ज़रा सही से चलो। और यहाँ जी हम आ गए हैं, और अब्दुल हादी के पापा लाए हैं अब्दुल हादी के लिए बर्फ़ का गोला, क्या कहते हैं। तो जी मैं गई थी ना मैम के, तो मैं 2 के करीब गई थी, और 3 शायद 3 ही बज रहे थे मैं आ गई थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं गया। तो फिर मैं आई तो हमारी सास ने कहा चाय को, तो मैंने उनकी चाय बनाई। और मैं कहना चाहती हूँ, मतलब मैं बैठना तो चाहती थी वहाँ पे, लेकिन मेरे से बिल्कुल कसम से बैठा नहीं गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप यहाँ लेट जाइए। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, सब बैठे मैं लेटूँगी। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहने लगी चलो देख लो, मैं तो सोच रही थी आपकी तबीयत ऐसी है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं अपनी सास की चाय लेकर आ रही थी, वो शायद हैंड वॉश कर रही थी। तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसा किसी से दुख के बारे में भी बताना। तो जी बस मैं यहाँ पर कर रही थी शाम के खाने की तैयारी। मैं बना रही थी रायता, बूंदी का रायता। और मैंने आज कुछ अलग करा था, तो इसके पापा को अच्छा लगा। वैसे कुछ खास नहीं करा था, बस थोड़ा वैसे ही कटिंग करके सामान डाला था, तो अच्छा लगा। इन्होंने बहुत शौक़ से खाया, तो मेरा भी दिल खुश हो गया। वैसे मैंने रेड तो और बच्चों ने सिर्फ इसकी बूंदी बूंदी खाई। रायता रेडी है। और यहाँ मैंने खाना बनाना शुरू किया। मैंने ऑयल डाला। अच्छा जी यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग सुकून से क्यों नहीं रहने देते,
पीठ पीछे बुराई करते हैं, इर्द गिर्द क्यों करते हैं वो, मुझे नहीं समझ आती उनकी बात। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में ऐसे इंसान हैं कि पीठ पीछे बुराई शुरू हो जाती है, उठ के बंदा जाता है बुराई शुरू हो जाती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी चने के दाल के राइस, येलो राइस। तो यहाँ मैंने राइस डाले, एक बॉईल आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा खाना रेडी है। और ये देखो, मैंने बहुत लाइट मिर्च डाली, लाइट ही हल्दी, मतलब बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं, बस अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, या तो मतलब दाल चुग लेंगे या नहीं खाएंगे या खा लेंगे, बस उनकी मर्ज़ी है इस चीज़ में। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ वो नहीं खाते। पापा बहुत कोशिश करते हैं उनके जी। और आ गए थे अब्दुल हादी के पापा, और मैं उनके लिए उतार रही थी खाना। उनको आज भूख लग रही थी, कह रहे थे जल्दी करो। मैंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना उतार रही थी और वो अंदर बैठे थे कि जल्दी ले आओ। मैंने कहा ठीक है मैं ला रही हूँ, आप सारा अब्दुल हादी को बुला लो, वो नहीं आ जाइए, आप सभी खाना खा लीजिए हमारे साथ। और ये रही हमारी सारा। और जी यहाँ पर हो गए हम खाने से फारिग, और अब्दुल हादी तो आए नहीं थे नीचे से। सारा बैठी थी पापा के पास, लेकिन उसने भी खाना नहीं खाया था। उसको ना कलर देख के ऐसा लग रहा था कि इसमें मिर्चें हैं मम्मा, इसमें मिर्चें हैं। मैंने कहा नहीं बेटा मिर्चें नहीं है, आप खा के तो देखो। कि नहीं मम्मा मिर्चें हैं, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चलो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं खा रही हो तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ आ गया है मेरा दूध, और मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है। और मैंने एक चूल्हे पे रख रखे साबूदाने की खीर, जो मेरे बच्चे खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और मुझे मीठा बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ ना कुछ अपने फ्रिज में रखती हूँ बनाकर, तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, अच्छा लगता है। वैसे मैं बनाती रहती हूँ हर चीज़, मीठे में बहुत कुछ भी चीज़ होती है ना वही बनाती हूँ। और ये साबूदाने की भी खा लेते हैं बच्चे, थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे नहीं, ठंडी फ्रिज में करके खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारा की बनाई फीडर, और ये पे मेरा दूध बॉईल हो रहा है, और यहाँ मेरे बर्तन वॉश हो गए। तो देखो ये मेरे बर्तन वॉश हो गए, मेरी किचन में रखे हैं। और यहाँ बस मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत से हैं मेरी बहनें कोई जो कहती हैं कि ये तो बस ऐसे ही बनाती है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालती। तो मेरे बच्चे नहीं खाते ड्राई फ्रूट, इसलिए मैं नहीं डालती। तो जिस चीज़ में मेरे बच्चे खाते हैं ड्राई फ्रूट मैं ज़रूर डालती हूँ, और जिस चीज़ में वो नहीं खाना पसंद करते तो मैं नहीं डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रहती नहीं ड्राई फ्रूट, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास रहती है। मेरे बच्चे जब कहते हैं मैं उन्हें देती हूँ। अब मैं अपने लिए तो नहीं करती हूँ कि मैं अपने लिए कर रही तो ज़रूर डालूँ, मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, तो उनकी पसंद से ही चलती हूँ। तो जी मैं हो गई थी फारिग नमाज से भी, मैंने नमाज भी पढ़ ली थी। और ये टाइम है तकरीबन 9:30 के करीब है, 9 साढ़े 9 के। तो यहाँ मैं अपने सास के लिए ले जा रही थी साबूदाने की खीर, कुछ इस तरह से है, लेकिन ये अभी गर्म है ना, थोड़ी वैसी हो रही। तो मैं अपनी सास के लिए ले जा रही थी नीचे। मैंने उनसे पूछ लिया था, अब शायद उन्हें ज़्यादा लगेगी तो वो कम कराएंगी, नहीं तो सही लगेगी तो वो खा लेंगी। थोड़ा वो बहुत उससे खाती हैं, हिसाब से खाती हैं, मतलब पेट के लिए ये सही है वो सही है, इसलिए वो बहुत ख्याल रखती हैं इस चीज़ का। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे गेट में खड़े हैं पापा की इंतज़ार। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग आपका अच्छा है तो लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।